हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति यादव अपनी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल सभी लोग आप जानते हैं कल करवा चौथ का व्रत था और मेरी सभी प्यारी बहनों ने अपने अपने हस्बैंड के लिए व्रत किया होगा पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से। तो मैंने भी ये कल व्रत किया और ये व्रत करना मुझे पता है क्या, पूरे साल में इस व्रत का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मुझे नहीं पता, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, इस दिन का इंतज़ार बहुत मन से करती हूँ मैं। तो पूरी श्रद्धा भाव से मैंने इस व्रत को किया। शाम की पूजा हो रही है चंद्रमा के बाद की, तो चंद्रमा के बाद की जो पूजा होती है हमने की। यहाँ पर भोग लगाया, माता को जोत जलाकर उनको आरती की, सारी तैयारियाँ की और उसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए ऊपर चलते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ दिए बिना हम व्रत नहीं खोलते, हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। तो यहाँ मैं छत पर चल रही हूँ, अब जा रही हूँ कि अपना व्रत पूरा मुझे करना है चंद्रमा को अर्घ देकर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेरा बेटा वीडियो शूट कर रहा है, क्योंकि मैं तो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती थी ना। तो आगे आगे मेरा बेटा है जो जिसको ये कैप्चर कर रहा है वीडियो को। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में हैं। तो मैंने उनसे कहा आपको भी चलना पड़ेगा क्योंकि आपकी मदद मुझे चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ पर वे मेरे साथ में हैं। यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और तो चंद्रमा को सबसे पहले हमने तिलक किया, उनको फूल दिए और आरती की उनकी और फिर अर्घ दिया। तो कहते हैं ना, तो देखिए मेरे को तो मैंने शुरू से पूजा इसी तरीके से की है चंद्रमा की हर साल। और जो मेरे पल्ले के अंदर कहते हैं, जो कथा में जो शाम को कथा होती है ना, उसमें चावल रखे जाते हैं अपने पल्ले में, जो शाम की पूजा में चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें चढ़ाने होते हैं। तो वही अपने पल्ले से मैं चावल खोल रही थी, तो उन्हीं को दे के अर्घ मैं दे रही हूँ। अर्घ दिया और बहुत अच्छा लगता है ये व्रत मुझे सच्ची में। और ये फास्ट का किस किस को इंतज़ार रहता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अर्घ दिया और मतलब मेरी चंद्रमा की पूजा पूर्ण हुई और फिर उसके बाद बारी आती है अपने पति की पूजा करने की। तो उनकी पूजा हमने की। तो सबसे पहले उनको हमने तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद फिर हमने चावल का उनको तिलक किया, रोली और चावल का तिलक किया। मेरे हस्बैंड भी कुछ बोल रहे थे मुझसे कि मैं पकड़ लूँ। मैंने कहा हाँ जी, अभी पकड़िएगा, अभी आपको दूंगी मैं ये थाली, बट अभी मेरे हाथ में रहने दीजिए। तो उनका हमने तिलक किया। तिलक करने के बाद फिर हमने उनके ऊपर थोड़े से फूल बिखराए। तो अब क्या बोलूँ, शर्म आ रही थी थोड़ा। कहते हैं ना, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बच्चों के सामने ये सब चीज़ें थोड़ा सा ओपट लगती हैं, लेकिन त्योहार है, बच्चों के लिए नहीं, मेरे पति के लिए। अभी अब आरती करने के बाद फिर उसके बाद हमने उनको मीठा खिलाया। तो वो मना कर रहे थे कि मैं अभी नहीं खा रहा, पहले आप पानी पी लो। मैंने कहा नहीं, पहले आप मीठा खाइए, उसके बाद पानी पीते हैं, अभी थोड़ी सी पूजा बाकी है मेरी, उसके बाद आप पानी पिलाइएगा मुझे। तो उन्होंने फिर उसके बाद थाली पकड़ी और उसके बाद मैंने उनसे दिया छन्नी ली। और जिससे कि सबसे अच्छा मोमेंट मुझे यही लगता है कि चाँद को छलनी के अंदर देखना मुझे सबसे प्यारा मोमेंट लगता है यार। चाँद से छन्नी छन्नी से चाँद को देखना, उसके बाद फिर अपने सामने अपने चाँद को देखना। तो मैं देख पा रहे होंगे मेरी हंसी छूट रही थी, क्योंकि वो मुझे बार बार ऐसे गौर से घूर घूर के देख रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी। तो सारा दिन तो यार गर्मी थी और शाम को एकदम अचानक से इतनी तेज़ हवा चलने लगी थी। तो दिया ना थोड़ा सा फड़फड़ाता ना, उसकी लौ जो हो रही थी, तो उसको हमने संभाला, संभाल कर उसको रखा साइड में। फिर मैंने कहा अब आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद हमने अपने पतिदेव का आशीर्वाद लिया मैंने, और फिर उसके बाद हम चले नीचे कि चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद फिर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करेंगे, क्योंकि साल भर का एक मोमेंट होता है प्यारा सा पति पत्नी का, उसको कैप्चर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने बुढ़ापे तक ये प्यारी सी यादें बटोर के रखेंगे, अपने बुढ़ापे में हम ये दोनों साथ बैठकर देखेंगे। तो यहाँ कुछ हमने वीडियो शूट किया। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी मेरी वीडियो में रहती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको पूरी करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी। बट आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।